हेलो फ्रेंड्स, अभी हम पहले यूपीएससी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे जो अब तक डिस्कस किए हैं। देखो, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के सिलेबस में हमने डिस्कस किया कि इसके 3 पार्ट होंगे। प्रीलिमिनरी, मेंस और आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरव्यू। फिर हमने देखा कि प्रीलिमिनरी में आपके 2 एग्जाम होंगे, जनरल स्टडीज आपका जनरल स्टडीज 1 और दूसरा जनरल स्टडीज 2, या इसको हम सीसेट एग्जाम भी बोलते हैं। जनरल स्टडीज में आपका 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स, सीसेट 80 क्वेश्चंस 200 मार्क्स। सीसेट आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, आपका 33% मार्क्स होना चाहिए। उसी के बाद आपका पेपर 1 का कॉपी चेक होगी। पेपर 1 के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। यदि आप कट ऑफ क्रॉस करते हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर राइटिंग मेंस। अभी मेंस में देखते हैं। देखो, जो मेंस में एग्जाम होंगे, सबसे पहला आपका एसए के बाद जीएस1, जीएस2, जीएस3, जीएस4, फिर ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2, आपका एक फिर लैंग्वेज कंपलसरी और फिर इंग्लिश कंपलसरी। तो टोटल होंगे आपके 9 पेपर्स। 9 पेपर्स में से आपका एसए 250, 250, 250, 250, 250 और ये 250, दोनों क्वालिफाइंग इन नेचर हैं, तो इनके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। इनमें आपको 25% मार्क्स अचीव करना है। कम से कम 25% नंबर आने चाहिए आपके लैंग्वेज कंपलसरी और इंग्लिश कंपलसरी में। ये आपका मेंस का मिला के टोटल होगा 1750। तो 1750 में से आपके मार्क्स आएंगे मेंस के। यदि आप यहां क्वालिफाई करते हैं एक निश्चित कट ऑफ, तो उसके बाद आप एलिजिबल होंगे इंटरव्यू के लिए, जो आपका 275 मार्क्स होगा। यानी कि आपकी जो टोटल मार्किंग रहेगी कितने में से रहेगी, जो फाइनल मेरिट 2025 मार्क्स में से होगी। तो अब तक हमने ये मार्क्स स्ट्रक्चर समझा। अभी चलते हैं और आगे हमने देखा एसए में हमने देखा कि टोटल 250 मार्क्स हैं। 250 मार्क्स में से आपके 2 एसए आपको लिखने हैं और दोनों 125 मार्क्स ईच हैं। ठीक, अभी देखो आपका जीएस1 में आपके टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। पहले 10 क्वेश्चन 10 नंबर के और आपको 150 वर्ड्स में लिखने हैं। अगले 10 क्वेश्चन 15 नंबर के होंगे, 250 वर्ड्स में लिखने हैं। यही सेम पैटर्न जीएस2 और 3 के लिए भी रहेगा। अब जीएस1 में है क्या क्या सिलेबस में? आपका जीएस1 में आपका हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा,
इंडियन आर्ट एंड कल्चर होगा, और आपका आवर सोसाइटी होगा। ये आपका GS1 के सिलेबस का हिस्सा होगा। अब हिस्ट्री में भी आप तीनों एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, इसमें भी आप ज्योग्राफी में भी आपका फिजिकल ज्योग्राफी भी है, क्लाइमेटोलॉजी भी है, ओशिनोलॉजी भी है, उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी भी है। इंडियन आर्ट एंड कल्चर में वही सब रहेगा कि मॉडर्न आर्ट का क्या योगदान है, या एंशिएंट आर्ट क्या है, अभी मॉडर्न के आर्ट क्या है। सोसाइटी में आएगा अब एजुकेशन सिस्टम, फैमिली, ये सब चीजें। GS2 देखो, अच्छा जो GS1 थी, GS1 के लिए बुक्स और वो सब देखोगे तो जैसे माजिद हुसैन की बुक है जैसे ज्योग्राफी के लिए, वो सब बुक्स थोड़े बाद में डिस्कस करेंगे। GS2 देखो, GS2 में क्या रहेगा, एक तो पॉलिटी, एक आपका रहेगा इंटरनेशनल रिलेशंस, ये मेन रहेगा आपका GS2 में, इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस। इसमें इंडियन पॉलिटी के लिए फेमस बुक M लक्ष्मीकांत यूज करते हैं। ठीक, ये भी आपका 250 मार्क्स का है। तो इसमें दो मेन है, पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारतीय राजनीति। अब GS3 में जब जाओगे GS3, आपका GS3 में क्या रहेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, और इकोनॉमी। स्टैंडर्ड बुक्स में एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के हम एक शंकर IAS की बुक प्रीफर करते हैं। शंकर IAS एक साउथी कोचिंग है, इनका एक पब्लिकेशन है, वो काफी फेमस बुक है। इकोनॉमी के लिए रमेश चंद्र जनरली फॉलो करते हैं लोग। तो GS3 में आपका साइंस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी और आपका इकोनॉमिक्स। आते हैं GS4। GS4 में आपका एथिक्स, इंटीग्रिटी, एंड एप्टीट्यूड। एथिक्स जो नीति शास्त्र जो बोलते हैं, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। ठीक है, तो इसमें आपका थ्योरी भी रहेगी कुछ क्वेश्चंस में, और कुछ क्वेश्चंस में रहेंगी आपकी केस स्टडीज। फिर आपके आएंगे ऑप्शनल। टोटल 27 सब्जेक्ट्स हैं, उन 27 सब्जेक्ट्स में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आपने ग्रेजुएशन किससे की है। ग्रेजुएशन में आप चाहे BA किए हो या BSc किए हो या BTech किए हुए हो, कुछ भी किए हो, कोई भी सब्जेक्ट रहा हो, इन 27 सब्जेक्ट्स में से कोई भी ले सकते हैं। सब्जेक्ट अवेलेबल है, जैसे हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इंटरनेशनल रिलेशन भी है, और इंजीनियरिंग के फील्ड में बात करो तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है,
मैकेनिकल है, सिविल है और इलेक्ट्रिकल है। ये 4 इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट भी हैं। इनके अलावा ईसी नहीं है, मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है। ये आपका इंजीनियरिंग से भी अवेलेबल है। और ये ऑप्शनल के आपके 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों 250 मार्क्स के। फिर इसके बाद एक रहेगा लैंग्वेज कंपलसरी पेपर। लैंग्वेज पेपर में आप संविधान में वर्णित 22 लैंग्वेजों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। और जनरली जैसे हम हैं तो हम हिंदी चूज करते हैं, हिंदी। और फिर एक अगला जो पेपर रहेगा, ये पेपर ए बोलते हैं इसको, एक पेपर बी इंग्लिश कंपलसरी, ये सबके लिए है। और इन दोनों एग्जाम्स में 25% मार्क्स कट ऑफ रहती है। आपको 25% मार्क्स लाना अनिवार्य है, उसके बाद ही कॉपी चेक होगी। ये रहा। तो ये यहां तक अब तक 1750 नंबर का हो जाता है मेंस टोटल। फिर उसके पास आप है पर्सनैलिटी टेस्ट, या बोलो आपका इंटरव्यू, जो साक्षात्कार है आपका 275 मार्क्स, यानी कि 275 1750 मिला के आपका टोटल 2025 मार्क्स का आपके सारे एग्जाम रहेंगे। इनमें से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो ये है यूपीएससी सिलेबस के बारे में कंप्लीट।